चलिए आपको सीधे ले चलते हैं इंडिया गेट पर हो रहे कार्यक्रम में। जैसे कि हमने आपको बताया कि मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम हो रहा है और आप बिग बी हमारे अमिताभ बच्चन देश को की देख सकते हैं। संस्कृति जो थी वो पूरी तरह अपने भव्य रूप में थी। अल्लामा इकबाल ने लिखा था कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो ये जो कुछ बात है, यही कुछ बात हमारी संस्कृति की पहचान है। इस पहचान के अनेक पहलू हैं, जिनमें से सबसे विशेष पहलू यह है कि हमारी संस्कृति में स्त्री को सबसे पूजनीय स्थान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है वहीं देवताओं का वास होता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं में भी जहां कहीं भी सर्वश्रेष्ठ की कल्पना की गई, वहां प्रतीक रूप में स्त्री स्वरूप की ही कल्पना की गई। देखिए, ज्ञान की महादेवी सरस्वती, धन की लक्ष्मी, अन्न की अन्नपूर्णा, यहां तक कि बल और ताकत की प्रतीक रूप में भी पुरुष नहीं वर्ण दुर्गा रूप की, काली रूप की कल्पना की गई। किंतु वर्तमान समय में यह कल्पना तभी फलीभूत यानी संभव हो सकेगी जब समाज में नर नारी के बीच जन्म का अनुपात संतुलित बना रहे। जितने बेटों का जन्म हो उतनी ही बेटियां भी संसार में आने दी जाए और भली बात पाली पोसी पढ़ाई जाए, ताकि जीवन यात्रा में वो अपनी उचित और सार्थक भूमिका निभा सके। इस सोच को बढ़ा दें कि परिवार को बेटी की रक्षा करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। उसी जगह यह नया विचार पनपना शुरू हो कि बेटी अपनी ही नहीं, अपने परिवार की भी पूरी तरह रक्षा और बढ़ोतरी कर सकती। इस नए नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो असली उद्देश्य है कि बेटे और बेटी के बीच भेदभाव न किया जाए, बल्कि दोनों को ही परिवार की संपदा समझते हुए उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान किए जाए। देवियों सज्जनों, समय है हमारी समझ में यह बात आए कि देश की आधी आबादी को अवांछित और असहाय बनाकर पीछे न ढकेला जाए, बल्कि उसे राष्ट्रीय विकास में बराबर का साझीदार बनाया जाए। तभी हम एक बार फिर अपने उस आदर्श को सच साबित कर सकेंगे कि मातृशक्ति सचमुच जीवन देने वाली है और उसका भरण पोषण संवर्धन करने वाली क्षमता से युक्त होती है। ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समूचे समाज को आगे ले जाने की और नारी के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाने की राह समझता हूं। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि तथाकथित अबला के अंदर वास करती सबला को खिलने, फूलों की तरह खुलने दे, विकसित होने दे और पूरे देश की ताकत बनने का अवसर प्रदान करें। गांधी जी ने कहा था कि बल का अर्थ यदि पशु है, बल का अर्थ यदि पशु बल है तो स्त्री कमजोर है। ध्यान से सुनिए इसे कि बल का अगर अर्थ यदि पशु बल है तो वो स्त्री कमजोर है। अगर यदि बल का मतलब आत्मबल से है तो वो स्त्री की बराबरी पुरुष कभी नहीं कर सकता। स्त्री को अबला मत समझिए, स्त्री को अबला मत समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बात है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है अमित जी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जब लोगों को ज्ञान लेना होता है तो वो जाते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। ये परंपरागत ज्ञान जो यहाँ हमारे पास है उस पर नहीं जाते, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। मैं तो चाहूंगा कि ये
जो ज्ञान यहाँ पर है, जो भी अगर ऐसे आप ज्ञान समझती हैं जी। तो इसे सोशल मीडिया पे डाल देना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं तो आज रात को जाकर के इसे छाप दूंगा अपने। मुझे पूरा यकीन है क्योंकि सोशल मीडिया में अगर आपकी फॉलोइंग को देखें तो वो करोड़ों में है। आपकी लोकप्रियता को मतलब क्या बताएं। और मैं उसकी एक वजह बताना चाहता हूँ। हमारे बीच जब मैं अमित जी को पहली बार मिला, एक किस्सा बताना चाहता हूँ। जब एक छोटी सी फिल्म बना रहा था मैं, इंडस्ट्री में बस एक आध फिल्म रिलीज हुए थे, डरते हुए काम पे मैंने इनको फोन किया और मैंने कहा आपसे मिलना चाहता हूं। मैं और डायरेक्टर इनके कैरवैन में पहुंच गए। अच्छा। और कांपते हुए टांगों के सामने मतलब लेकर हम इनके सामने खड़े और उन्होंने कहा कि अमित जी हम एक फिल्म बना रही है, छोटी सी फिल्म है, हम चाहते हैं कि एक भूमिका आप निभाएं, बस 2 घंटे का काम है। देखिए हम जानते हैं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कभी ये रोल नहीं करता, लेकिन हिम्मत लगाकर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है। और उन्होंने कहा कि मैडी रुक जा यार, तू इतनी अपॉलोजेटिक क्यों हो रहा है, मैं कर रहा हूं, बस आप तैयारी करो। और उस वक्त मेरे जो डायरेक्टर वो बेचारे बैठ गए और मैं समझ गया कि आपका ये आज भी इतना लोकप्रिय होना और रेलेवेंट होना का राज क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपके दिए हुए पद कदमों पर मैं चल पाऊं और थोड़ी बहुत विनम्रता से आपकी तरह जी। आप दोबारा मुझे आमंत्रित कीजिए अपनी फिल्म में, मैं फिर से काम करने के लिए तैयार तो हूं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जी, बिल्कुल। और एक लोकप्रियता का एक और सबूत है, जब मैं अंदर आ रहा था तो थोड़ी बहुत बच्चियां वहां खड़ी थी और उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया, तो मैंने कहा यार क्या बात है, मैं उनके बीच में जाकर खड़ा हो गया। मुझे लगा फोटो खींचेगी जी तुम्हारी? बिल्कुल, मुझे लगा कि ये बच्चे अब मेरे साथ फोटो खींचना चाहते अच्छा। हैं, पर फोटो देखे उन्होंने कैमरा तक नहीं निकाला। ओहो। और बाद में पता चला कि सब बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो क्या चलिए बात है। लेडीज, मिलिए आपके श्री अमिताभ बच्चन जी से। जी, छोटी छोटी बहुत बहुत बच्चियां। तालियों से आपका स्वागत जी। करता हूं मैं। और आज के इस कार्यक्रम में आपको मैं आमंत्रित करता हूं। आप सब लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है ये बहुत ही खूबसूरत है। कौन से स्कूल का है ये? अलग अलग स्कूलों से। अच्छा लगता है आपको यूनिफॉर्म पहनना? हम भी जब स्कूल में थे तो हम भी यूनिफॉर्म पहनते थे, बड़ा अच्छा लगता है। उसको तय करके संभाल करके रात को रखते थे, सुबह उठ करके उसको पहनेंगे और फिर स्कूल जाएंगे। आप में से शायद कोई मुझसे प्रश्न पूछना चाह रहा था। जी हाँ बोलिए बोलिए। My question is तो that, आप सिंगर का नाम? हाँ है, एकदम रहे क्लोज। good evening sir, my name is Shagun, I study in 7th class and I am from Arohan. My question is that I want to know about your childhood. How you have become a big famous Amitabh Bachchan, a big B. बिग बी? Yeah. कौन कहता है कि हम बिग है? इधर आइए। Nahid Afreen. ये देखिए छोटे हो गए हम। कहाँ है बिग? ये जितने पत्रकार लोग हैं एक उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत एक शब्द बना दिया है। अब उसको लेकर के हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। बिग कोई नहीं होता है, सब अपना काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और देखिए अगर आपने कोई एक लक्ष्य अपने दिमाग में बना रखा है कि हमें ये करना काम है, तो एक राह पकड़ के चलते जाइए, आप वहां पहुंच जाइएगा। बाबूजी हमारे बहुत प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी एक बहुत ही प्रबल कविता है मधुशाला। उसकी एक पंक्ति में आपको बताता हूं कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो ये आप भी कोई एक राह पकड़ लीजिए और आप उस पर चल पड़िए, आप देखिए आप भी एकदम प्रबल हो जाएंगे। Can I have a request sir? आपका नाम क्या है बताइए? Shagun. शगुन। आप भी बिग शगुन हो जाइएगा। ओके? Can I have a request sir? यस। That can you come to Arohan and inspire students that they can also meet you? I will come to Arohan, but I won't be able to inspire them. I will wait for them to inspire me. Okay? Thank you sir. Thank you. Come. और कोई है? जी। हेलो सर, माय नेम इज अंजलि और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं एक अच्छी डांसर हूँ और अपने जीवन में बहुत ही अच्छी डांसर बनना भी चाहती हूँ, जैसे सरोज खान की तरह। ओह, सरोज खान। यस सर। और हमारे आरोन में आरोन एनजीओ है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे डांसर हैं जो कि अपने जीवन में आगे जाके बहुत ही अच्छे डांसर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स मना करते हैं कि उन्हें डांस नहीं करना। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? मैं तो केवल अगर वो यहाँ आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि वो इजाजत दें उनको। किसी भी बच्ची को कभी भी रुकावट नहीं डालनी चाहिए। उनके मन में कोई बात आए
हाँ, अगर कोई वो गलत काम कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो लोग आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन नाच गाने में इसमें क्या फर्क है? हम सब देखिए नाच गाना करके ही हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं। और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, आपको भी चाहिए कि जो भी आपके मन के अंदर भावनाएं हों, अगर आप समझती हैं कि आप ये काम कर सकती हैं, तो आपके सामने सुविधाएं होनी चाहिए, बच्चियों के लिए सुविधाएं बननी चाहिए, ताकि आप भी आगे बढ़ सकें। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप जल्दी से जल्दी सरोज खान से भी आगे बढ़ जाएं। ठीक है, थैंक यू सर। एक और आखिरी सवाल। जी जी। मेरा नाम पिंकी है। मैंने क्लास 10th का एग्जाम दिया और आज मेरा रिजल्ट आ गया है सर। इसमें मैंने 92% अचीव किए और सर, मैं एक तालियां बजनी चाहिए इसके लिए। 92%। बहुत बढ़िया सर, मैं एक बहुत अच्छा सर्जन बनना चाहती हूँ। उसके लिए सर मैं बहुत पढ़ाई भी करती हूँ और 100% मार्क्स लाने की कोशिश करती हूँ। सर, इसमें हमारी मदद करती है आरोहण संस्था, जो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम इतना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। पर सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर करते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। सर, वो सपने तो देखते हैं पर शायद सपने साकार नहीं हो पाते। सर, इवन हम भी बहुत अच्छा साइंस पढ़ना चाहते हैं, पर कई बार ऐसा होता है सर कि हमें टीचर प्रोवाइड नहीं हो पाते, तो सर हम पढ़ नहीं पाते। तो सर, आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या ये कहाँ पर होता है कि आपको ऐसा लगता है कि और बच्चियों को जो है ये सुविधा नहीं प्राप्त होती? सर, बहुत जगह हम देखते हैं तो ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं पर उन्हें सुविधा प्राप्त नहीं है। जी, बहुत से ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर बच्चियों को आगे बढ़ाने का, प्रोत्साहित करने का अवसर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि आज हम यहां सरकार की बात कर रहे हैं, तो सरकार भी आपकी बातें सुन रही है और हो सकेगा तो कोई एक ऐसा नियम बनाएंगे वो, ताकि जो बच्चियां और आगे पढ़ना चाहती हैं उनके लिए कोई सुविधा बनाई जाए। और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। सर, एक रिक्वेस्ट और है। हाँ जी। सर, सब लोग कहते हैं कि हम आप तक नहीं पहुंच सकते, पर मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे कि आप एक बार आरोहण आइए और सबको बताइए कि आप हमारे साथ हैं। हाँ जरूर, आप मुझे बताइएगा। मैं अगली बार, ये कहाँ पर है, दिल्ली में है? यस सर, मालवीय नगर में। ओके, आप मुझे पत्र लिखिएगा और मुझे निमंत्रण भेजिएगा, मैं अवश्य आऊंगा आपके पास। यस सर। ठीक है, और क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। अमित जी, आपको सारा भारत अपने घर बुलाना चाहता है, सबसे खूबसूरत बात तो ये है। अच्छा, और दूसरी बात ये मैं कहना चाहती इतनी हूँ, उम्र अब नहीं बची है कि सारों के घर अरे में जा क्या सकूं। बात है, अरे आप जब कह देते हैं कि हम आएंगे तो मतलब आएंगे। लेकिन कितनी प्रेरणा देती है ये बच्चियां, बहुत, मुझे बहुत। लग रहा है आपसे तो लेती हैं, आपको भी इनसे प्रेरणा बहुत बिल्कुल, मिलती मैं है। तो समझता हूँ कि बच्चे जो होते हैं वो हम सबके लिए बहुत एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। जी कोई बहुत पुरानी कहानी होगी, सुनी होगी आपने, कि एक पहलवान था, उसने कहा आप जो कुछ करने को कहेंगे मैं सब कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा साहब ये हमारा 10 महीने का बच्चा है, हाँ। ये दिन भर जहाँ करता है, जो भी करता है वो आप कर पाएंगे? उसने कहा अरे ये तो बहुत मामूली काम है, क्या है, चलो शुरू हो जाओ। तो छोटा बच्चा कभी इधर जाए, कभी कबड्डी खेल ले, कभी उधर चला जाए, कभी ऊपर चला जाए, कभी नीचे चला जाए। 5 मिनट बाद जो पहलवान था वो थक गया। कहने का तात्पर्य ये है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जो बच्चियां जो हैं इनसे हमको सीखना पड़ेगा। ये जो कुछ करते हैं, आजकल तो हमारी पोती भी है और पोते भी हैं, और उन्हीं से हमको सीखना पड़ रहा है। वो 2 साल की और 4 साल की उम्र में अपना आईपैड चलाती हैं। हमारा मोबाइल खराब हो जाता है तो मैं अपने पोते को फोन करता हूँ, भैया बताओ ये कैसे ठीक किया जाए या इंटरनेट पे कैसे जाया जाए। तो आजकल के बच्चे जो हैं बड़े पढ़े लिखे हैं और बहुत ही होशियार हैं, और हम सब इन्हीं से सीखेंगे। आपके हम स्कूल आएंगे और बैठेंगे हम विद्यार्थी की तरह, आप लोग हमें सिखाइएगा। हाँ जी, एक और रिक्वेस्ट रह गई है एक। सर, हम चाहते थे कि ये पोएम है और हम चाहते हैं कि ये आप हमारे लिए पढ़े एक बार। ये आपने लिखा है? उन सभी लोगों के लिए पढ़े जो बोलते हैं कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती, लड़कियां हमेशा पीछे ही रहती हैं, बॉयज से, पुरुषों से हमेशा पीछे रहती हैं। ये आप पोएम अपने थ्रू उन तक पहुंचाएं कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको जी पढ़ दूं? जरूर। जी बिल्कुल जी। ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे को सफल बनाना है। फूल रहे न धरती पर तो फल तुम कैसे पाओगे, अंश काट कर अपना तुम वंश कैसे बढ़ाओगे। बेटी बचाकर पुरुष को जागरूक बनाना है, सिर्फ अकेले में नहीं सबके कदम से कदम मिलाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को सफल बनाना है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। ये आरोहण में इन बच्चियों ने बनाया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब तो और भी ये जाहिर हो गया कि मुझे आपके पास आना पड़ेगा। और मैं उन सभी लड़कियों को कहना चाहूंगी जो कि अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाती, कभी
अपनी हिम्मत को ये बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम जरा मुस्कुरा दो शुरू हो चुका है इंडिया गेट पर और अमिताभ बच्चन ने शुरुआत की है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में उन्होंने बताया। बहुत सारे लड़कियां जो कि छात्राएं थी आई हुई थी, उनके सवालों के जवाब भी दिए अपने अंदाज में। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।